आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। अगर किसी कुंडली में शनि जो है वह चंद्रमा को देख रहा है, यानी कि शनि की दृष्टि जो है वह चंद्रमा पर है, तो इसका प्रेडिक्शन यह होता है कि वह जो जातक होगा वह उदासीन स्वभाव का होगा, यानी कि उसके चेहरे पे उदासी होगी। वो किसी भी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, और किसी भी खराब चीज़, कुछ बुरा हो गया उसके साथ, तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होगा। वो सो एंड सो है, किसी को लेके ना ही एक्साइटमेंट है ना ही गुस्सा है, बस एक सीधा साधा है, स्लो है। आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ में क्विक रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो अगर ये कंडीशन फीमेल में है, तो फीमेल का क्या होता है कि स्वभाव उसका इमोशनल होता है। तो वो मतलब उसको लगेगा कि कोई मुझे पैम्पर करे, मतलब कोई मुझे समझाए, कोई मुझे मनाए, मतलब उसके व्यवहार में ये आ जाएगा। तो अब आप फेस्टिवल तो है नहीं कि आपको लोग डेली डेली मनाए। अगर हर रोज़ दिवाली मनाना पड़े तो आपको वो भी बुरा लगेगा कि अरे यार हर रोज़ दिवाली मनाना पड़ रहा है। तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा मैच्योर बनो और अपने आप को संभालो। जो और उपाय है वो तो अलग है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा सा मतलब व्यवहार को ठीक करना चाहिए। लेकिन अगर मेल के केस में है तो वो अपना काम करेगा, ऑफिस जाएगा, आएगा, काम करेगा, लेकिन किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए किसी घर में मम्मी पापा और बच्चे हैं, तो और जो ये कुंडली है वो पापा की कुंडली है। तो अगर सपोज कि बच्चे का एग्ज़ाम में जो किसी भी पेपर में कम नंबर आता है, तो मम्मी हाइपर हो गई क्योंकि उनका मंगल स्ट्रॉन्ग है, और पापा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। पापा ने देखा ठीक है कम नंबर आया, अगली बार मेहनत करेगा, अच्छा आ जाएगा। मम्मी परेशान है कि 4 लोग क्या कहेंगे कि बच्चे को कम नंबर आया है, और पापा जो है वो चादर तान के सो गए, खर्राटे ले रहे हैं। अब मम्मी को डबल गुस्सा आ गया। एक गुस्सा इसलिए आया कि बच्चे को कम नंबर आया, दूसरा गुस्सा इसलिए है कि पापा चादर तान के सो गए, उनको टेंशन ही नहीं। अब अगली सुबह जब पापा उठेंगे तो उस पर महाभारत शुरू होगी कि आप तो खर्राटे लेके सो रहे थे। लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम करती है कि आप यह समझिए कि उस व्यक्ति का, उस जातक का कुंडली ही ऐसा है, वो उस पोजीशन पे आके चंद्रमा या शनि फिक्स हो गया है। तो अब आपको उसके व्यवहार को समझना पड़ेगा। सो गया तो सो गया, अगली सुबह जब उठे तो आप बोलिए कि बच्चे को 1 घंटा पढ़ाओ डेली आज से, तो आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अब आप इस बात पे लड़ेंगे कि आप मेरी तरफ क्विक रिस्पॉन्स क्यों नहीं है, तो फिर बच्चे को पढ़ाना था, लड़ हम इसलिए रहे हैं कि आप क्विक रिस्पॉन्स क्यों नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी है, जो कुंडली है, वो आपको यहाँ पे व्यवहार सिखा रही है बेसिकली, कि आप ये समझिए कि उसकी कुंडली ऐसी है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि किसी की कुंडली में अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग मीन्स कि राहु और मंगल बहुत क्लोज हो एक दूसरे के साथ डिग्री में, और ये ना ही चलित में चेंज भी नहीं हो रहा हो, तो उस जातक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा। यही गुस्सा कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी करवा देता है, जो गुस्सा होता है। तो अब हम क्या करेंगे? तो जो ये गुस्सा है, ऐसा गुस्सा है कि किसी दूसरे को मारता पीटता है, किसी को मतलब हर चीज़ में गुस्सा करता है, तो उसके घर के लोग परेशान हैं। अब हम क्या करेंगे कि वो गुस्सा क्या है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और कैसा एनर्जी है? बैड एनर्जी है। अब हमको उसको, उस एनर्जी को गुड एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे जातक को बोलेंगे कि आप डिफेंस में जाइए, क्योंकि मंगल स्ट्रांग है इसीलिए गुस्सा आ रहा है, अग्नि तत्व है, गुस्सा आ रहा है इसलिए, तो वो मतलब फिजिकली वो अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, फिट होगा। तो मैं अंगारक योग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो
उस बंदे को हम बोलेंगे कि आप डिफेंस में जाइए, ऐसी जगह जाइए जहाँ पे कि लड़ाइयाँ हों। अब ये ही लड़ाई जो घर में हो रही थी, डेली डेली उठा पटक हो रहा था, बर्तन फेंका जा रहा था जहाँ पे, अब वो लड़ाई बॉर्डर पे हो रही है। अगर आप यहाँ पे किसी को मारते हैं, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसी स्थिति हो, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी को यहाँ पे मार ही देते जान से घर में या अगल बगल अड़ोस पड़ोस कहीं भी, तो आपको यहाँ पे क्या करेगी सरकार? पनिश करेगी। लेकिन अगर आप बॉर्डर पे दुश्मन को मारते हैं तो वहाँ पे सरकार क्या करेगी? आपको रिवार्ड देगी। आप दोनों जगह मार ही रहे हैं। इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए कि आप दोनों जगह मार रहे हैं, लेकिन एक जगह मार रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिल रहा है, दूसरी जगह मार रहे हैं तो आपको रिवार्ड मिल रहा है। तो हमने क्या किया, बस मतलब कि जो एस्ट्रोलॉजर है, जो गाइड कर रहा है आपको, उन्होंने क्या किया कि बैड एनर्जी को गुड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कुंडली काम करती है। तो ऐसे कुंडली काम करती है, चमत्कार नहीं होता है। मैं ये लगभग हर एपिसोड में बोलती हूँ कि चमत्कार नहीं होता। हाँ, वही बंदा सोचिए कि जो हर रोज़ लड़ाई झगड़ा करता था, मारता पीटता था, अड़ोस पड़ोस से घर में मारपीट करता था, आपको ऐसा पता है, आप उसके बगल के रहने वाले हैं, आप जानते हैं उसके बारे में, आज आपको उसको पता चल रहा है कि अरे उसको इस चीज़ के लिए रिवार्ड मिल रहा है, उसको सम्मानित किया जा रहा है, तो आप कहेंगे अरे ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। उसको जिसने भी गाइड किया, उसके बैड एनर्जी को गुड एनर्जी में कन्वर्ट किया। मतलब उसके अंदर जो एनर्जी थी, जो पावर थी, जो पोटेंशियल थी, उसको देखा और उसको कहीं अच्छे जगह पे लगा दिया, तो चमत्कार हो गया। बट किसी ने मंत्र नहीं फूका, किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं किया। हम इसको ऐसा समझते हैं कि ज़रूर किसी ने मंत्र फूका होगा, कुछ चावल छीटे होंगे, ऐसा समझते हैं। ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से कुंडली काम करती है कि आपको सही गाइडेंस मिलती है। जो अच्छे ज्योतिष होते हैं, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जैसे गुस्सा अगर किसी को है तो वो मोती बोलते पहनने को, तो मोती क्या करते हैं, हर चीज़ में एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो वो क्या करती है कि मतलब जो चांदी में पहनाया जाता है, जो भी रत्न पहनाया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो क्या होता है कि आपके मतलब शरीर से टच करता है। आपके शरीर से जब वो टच करता है तो वो आपके शरीर का कुछ चीज़ ले रहा होता है या कुछ चीज़ वो आपको दे रहा होता है। यही चीज़, यही काम करता है। तो यानी कि जो आपका एनर्जी है, हीट एनर्जी था, जो क्रोध था, वो मोती अपनी शीतलता से उसको खींच रहा था। तो ऐसे तो आपका गुस्सा जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन अब क्या है कि जो रत्न होते हैं वो आसानी से मिलते नहीं, अच्छे रत्न। खराब तो बहुत जगह हर चीज़ मिले, अच्छे जो कि काम करे, और उसको कितनी टाइम पीरियड तक पहनना है, क्या पहनना है। तो इसलिए हम जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो उसको नहीं बताते कि वो उनको व्यवहारिक उपाय या फिर जनरल उपाय ऐसा कि जो उसको सूट करे ऐसा बताते हैं। ऐसा नहीं कि आप रत्न नहीं पहन, अच्छा मिल रहा था आप उसको भी पहनिए। तो ऐसे कुंडली काम करती है। तो आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे और समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर कोई नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी को धन्यवाद। राम राम।